तो चलिए आज बात करते हैं मेजरमेंट की, यानी माप की। एक ऐसी दुनिया जो हर इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग के कमाल के पीछे है। ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, पता है। ये उस सटीकता, उस कंट्रोल के बारे में है जो हमारी पूरी दुनिया को चलाती है। कभी सोचा है कि एक छोटे से फोन कैमरे का लेंस हर बार अपने मेटल केस में एकदम परफेक्ट कैसे फिट हो जाता है? एक पल के लिए सोचिए इसके बारे में। ये कोई जादू नहीं है, ये है साइंस जो ये पक्का करती है कि अलग अलग जगहों पर बने हुए पार्ट्स भी एक साथ आएं तो एकदम फिट बैठें। बस यही गुत्थी आज हम सुलझाने वाले हैं। और इसी साइंस को कहते हैं मेट्रोलॉजी या माप विज्ञान। इसका सीधा सा मतलब है ये पक्का करना कि बनाया गया हर एक पार्ट बिल्कुल डिजाइन के हिसाब से हो। इसके बिना सोचिए आज की मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग तो हो ही नहीं सकती थी, बिल्कुल इम्पॉसिबल। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और ये सब शुरू होता है टॉलरेंस की समझ से। टॉलरेंस मतलब वो छोटी सी गुंजाइश जो किसी पार्ट के साइज में रखी जाती है। इंजीनियरिंग की भाषा में हम इसे फिट कहते हैं। ये बस दो पार्ट्स के आपस में जुड़ने का रिश्ता है। सबसे आम उदाहरण है एक शाफ्ट का एक होल के अंदर जाना। अब सवाल ये है, क्या ये ढीला होगा या एकदम टाइट बैठेगा? ये सब कुछ फिट पर ही डिपेंड करता है। और ये स्लाइड इसे बहुत बढ़िया तरीके से दिखाती है। देखिए, बाईं तरफ है क्लियरेंस फिट। इसमें शाफ्ट हमेशा होल से छोटा होता है, तो वो आसानी से घूम सकता है। और दाईं तरफ ट्रांजिशन फिट में टॉलरेंस जोन एक दूसरे पर ओवरलैप करते हैं। इसका मतलब है कि फिट थोड़ा ढीला भी हो सकता है और थोड़ा टाइट भी। तो हम इतने सटीक माप लेते कैसे हैं? जाहिर है हमें सही टूल्स की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं कि इस काम के लिए कौन-कौन से औजार इस्तेमाल होते हैं। और लिस्ट में सबसे पहले है वर्नियर कैलिपर। ये फिटर्स और इंजीनियर्स के लिए क्लासिक और बहुत काम का टूल है। इससे बाहरी, अंदरूनी और गहराई तीनों तरह के डायमेंशन मापे जा सकते हैं। अब देखिए, इस टूल का असली जादू तो इसके डिजाइन में है। इसमें फिक्स्ड और मूव करने वाले जॉज हैं, एक मेन स्केल है जो बिल्कुल रूलर जैसा होता है, और एक स्लाइड करने वाला वर्नियर स्केल। और यही वर्नियर स्केल है जो हमें इतनी सटीक रीडिंग देता है, क्योंकि ये मेन स्केल के डिवीजन के बीच के छोटे से छोटे गैप को भी माप लेता है। और हाँ, डेप्थ बार से हम होल्स की गहराई भी नाप सकते हैं। आमतौर पर एक वर्नियर कैलिपर से 0.02 मिलीमीटर तक की सटीकता मिल जाती है, जो कि ज्यादातर कामों के लिए काफी है। लेकिन जब हमें इससे भी ज्यादा सटीकता चाहिए होती है, तब हम इस्तेमाल करते हैं वर्नियर माइक्रोमीटर का। ये 0.001 मिलीमीटर तक माप सकता है, मतलब पहले वाले से 20 गुना ज्यादा सटीक। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि सही काम के लिए सही टूल चुना जाए। वर्नियर कैलिपर बहुत वर्सटाइल है, अंदर बाहर गहराई सब माप लेता है। वहीं माइक्रोमीटर जो स्क्रू और नट के सिद्धांत पर काम करता है, वो बाहरी डायमेंशन के लिए बेजोड़ सटीकता देता है। हाँ, पर हर चीज सीधी लाइनों में तो नहीं मापी जाती है ना। हमें एंगल्स यानी कोणों को भी सटीकता से मापना होता है। तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे होता है। एंगल्स को डिग्री, मिनट और सेकंड में मापा जाता है, बिल्कुल टाइम की तरह। ये गियर के दांतों को काटने से लेकर मशीन के पार्ट्स को सही तरह से अलाइन करने तक हर जगह बहुत जरूरी है। और इस काम के लिए बेवल प्रोट्रैक्टर जैसे टूल्स होते हैं जो हमें सीधे कंपोनेंट्स के बीच का एंगल मापने में मदद करते हैं। लेकिन सोचिए, जब आपको 1 घंटे में हजारों पार्ट्स चेक करने हो, तब क्या? हर एक को माइक्रोमीटर से मापना तो बहुत ही धीमा काम हो जाएगा। बस यहीं पर काम आती है गेजिंग। गेज असल में बहुत सरल और खास कामों के लिए बने टूल्स होते हैं, जैसे एक प्लग गेज। ये चेक करने के लिए होता है कि कोई होल सही साइज का है या नहीं, जबकि एक रिंग गेज एक शाफ्ट के बाहरी डायमीटर को चेक करता है। ये मापते नहीं हैं, ये बस चेक करते हैं हाँ या ना। और ये काम करता है गो नो गो के सिद्धांत पर। अगर पार्ट गेज के गो वाले सिरे में फिट हो जाता है लेकिन नो गो वाले सिरे में नहीं, तो इसका मतलब है कि वो सही टॉलरेंस में है। ये एक झटपट पास या फेल का फैसला है, कोई रीडिंग लेने की जरूरत ही नहीं। और यहीं पर स्नैप गेज का असली फायदा समझ में आता है। एक शाफ्ट को रिंग गेज के अंदर पूरा डालने के बजाय आप बस स्नैप गेज को उस पर स्नैप कर सकते हैं। ये बहुत तेजी से होता है, और जब बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन हो रहा हो तो एक एक सेकंड की कीमत होती है। तो इन सभी टूल्स के साथ हमें ये कैसे पता चलेगा कि वो खुद सटीक हैं? मतलब हमें एक स्टैंडर्ड तो चाहिए जिससे तुलना कर सके, और वर्कशॉप में वो स्टैंडर्ड होते हैं स्लिप गेज। इन्हें गेज ब्लॉक्स भी कहते हैं। ये स्टील के ऐसे ब्लॉक्स हैं जो अविश्वसनीय रूप से सटीक होते हैं।
इनकी सतहें इतनी ज़्यादा फ्लैट और चिकनी होती हैं कि जब आप उन्हें एक खास तरीके से एक दूसरे पर स्लाइड करके दबाते हैं ना, तो उनके बीच की सारी हवा निकल जाती है और एटॉमिक लेवल पर एक खिंचाव उन्हें चिपका देता है। इस प्रोसेस को रिंगिंग कहते हैं। ये कोई गोंद या चुंबक नहीं है, ये है प्योर फिजिक्स। बस इसी तरह हम किसी भी सटीक लंबाई का स्टैंडर्ड बना सकते हैं। वर्कशॉप में यही सच का सबसे बड़ा पैमाना है। और ये हमें आखिरी और शायद सबसे ज़रूरी कदम पर लाता है, कैलिब्रेशन। ये वो प्रोसेस है जिससे हम ये पक्का करते हैं कि हमारे मापने वाले टूल्स खुद सटीक हैं या नहीं। जैसा कि ये परिभाषा बता रही है, कैलिब्रेशन का मतलब है अपने टूल की तुलना किसी ऐसी चीज़ से करना जिसके बारे में आप जानते हैं कि वो सही है, जैसे कि एक स्लिप गेज। एक तरह से ये अपने टूल का एक इंटेग्रिटी चेक करने जैसा है। और ये रहा इसका प्रैक्टिकल तरीका। माइक्रोमीटर के लिए आप सबसे पहले उसकी सतहों को साफ करते हैं, ज़ीरो एरर चेक करते हैं और फिर उसे एक जाने माने स्टैंडर्ड जैसे स्लिप गेज से मापते हैं। आपको जो भी अंतर मिलता है वही आपके टूल की एरर है और उसे रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। बस यही प्रक्रिया है जो सटीकता को बनाए रखती है। तो अब जब ये पूरा प्रोसेस साफ हो गया है, ज़रा अपने आसपास देखिए और सोचिए कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो सिर्फ मेजरमेंट की इस साइंस में महारत हासिल करने की वजह से ही बन पाई है। यकीन मानिए आपको ये हर जगह दिखेगी।